नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इट्स टाइम टू हॉरर में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले घर से बाहर ना निकले। यह एक ऐसी जगह की कहानी है जिसे लोग काला जंगल कहते हैं। चार दोस्त जो लगभग 20-22 साल के थे, एक जीप में हंसते बोलते सड़क पर जा रहे थे। उनका नाम राहुल, प्रिया, समीर और अंजलि था। सूरज ढल रहा था और राहुल गाड़ी चलाते हुए उत्साहित होते हुए बोलता है, यार मज़ा आ रहा है, कितने दिन हो गए थे ऐसे ट्रिप पर नहीं गए। प्रिया पीछे से बोलती है, हाँ राहुल, तूने बताया नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता बिल्कुल अलग सा लग रहा है। समीर मैप को देखते हुए बोलता है, इसने कहा था एक छिपी हुई जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। अंजलि तभी हंसते हुए बोलती है, कहीं तू हमें किसी भूतिया जगह पर तो नहीं ले जा रहा? राहुल तभी हंसते हुए बोलता है, सूरज पूरी तरह ढल चुका है और जंगल घना होता जा रहा है। जंगल में एक धुंध सी छाने लगी है। राहुल बोलता है, भूतिया जगह ही समझ लो, गांव वाले इसे काला जंगल कहते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर चुड़ैल रहती है जिसके पैरों में घुंघरू है। प्रिया डरने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, ओह डरा मत। समीर तभी हंसते हुए बोलता है, ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तो इस जगह पे ब्लॉग बनाने आया हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तभी गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर मुड़ती है। पेड़ों की डालियाँ सड़क पर झुक जाती है जिससे रास्ता और अंधेरे जैसा लगता है। अचानक गाड़ी का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराता है और गाड़ी में एक झटका लगता है। तभी अंजलि बोलती है, आराम से राहुल। राहुल थोड़ा टेंशन में आकर बोलता है, यार ये रास्ता तो बहुत खराब निकला, मुझे लग रहा है हम सही ट्रैक पर नहीं हैं। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। सभी अपना अपना फ़ोन देखते हैं। सभी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। चेहरे पर हल्की चिंता आई है। उन्हें पता नहीं था कि सही ट्रैक से हटना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अंधेरा और घना हो रहा था और जंगल की खामोशी अब चीखने लगी थी। अचानक गाड़ी के इंजन से एक अजीब आवाज़ आती है और वह बंद हो जाती है। राहुल उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। राहुल गुस्से में बोलता है, यार ये क्या हुआ, गाड़ी भी बंद हो गई। समीर बोलता है, अब क्या करेंगे, यहाँ तो आसपास कोई गांव भी नहीं है। तभी बाहर से ठंडी हवा का झोंका आता है और दूर कहीं से बहुत हल्की सी घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। पहले वह थोड़ी धीमी होती है, फिर अचानक से तेज आवाज़ आने लगती है। तभी प्रिया कांपते हुए बोलती है, ये किसकी आवाज़ है? तभी अंजलि भी बोलती है, मुझे भी कुछ सुनाई दिया, जैसे पायल या घुंघरू। तभी राहुल हंसते हुए बोलता है, अरे कोई जानवर होगा, जंगल है। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। घुंघरू की आवाज़ अब साफ हो गई, जैसे कोई बहुत दूर से चल रहा हो। जंगल की उस खामोशी में घुंघरू की वो आवाज़ मौत की दस्तक की तरह लग रही थी। क्या ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, या ये सिर्फ उनका वहम था? चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। घना कोहरा छा रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ अब डरावनी लग रही थी। अंजलि अचानक रुक जाती है। वह बोलती है, यार मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे कुछ महसूस हो रहा है। समीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चल अंजलि, कुछ नहीं है। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरती है, इतनी तेजी से कि कोई ठीक से देख भी नहीं पाता। उसके साथ ही घुंघरू की आवाज़ भी
एक पल के लिए बहुत पास सुनाई देती है और फिर दूर चली जाती है। प्रिया चीखते हुए बोलती है, वो क्या था राहुल? टॉर्च घुमाते हुए राहुल बोलता है, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा और दूर जाती हुई घुंघरू की हल्की आवाज़। उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। समीर का चेहरा भी अब पीला पड़ गया है। समीर बोलता है, यार ये मजाक नहीं रहा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वे सब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता और भी घना होता जा रहा था। कोहरा और भी गहरा होता जा रहा था। वे नहीं जानते थे कि वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे भूल भुलैया में फंसते जा रहे थे जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता शायद था ही नहीं। घुंघरू वाली चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। रास्ता भटकते हुए चारों दोस्त कांपते कांपते जंगल से निकलकर एक पुरानी जर्जर हवेली में पहुंचते हैं। हवेली के बाहर एक पुराना लोहे का गेट जिस पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही वह अंदर घुसते हैं, उन्हें पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और सूखी मेहंदी की तेज गंध आती है। हवेली के अंदर मिट्टी, धूल और टूटे हुए शीशे बिखरे हुए थे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां बीच में एक झूमर लटका हुआ था जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहा था। वहां एक दीवार पर एक तेल लगी पेंटिंग थी जो उन्हें घूर रही थी। समीर, जो कि ब्लॉगिंग के लिए आया था, उसे टूटी हुई लकड़ी की अलमारी में पुरानी फटी हुई डायरी मिलती है। अंजलि और समीर मिलकर उस डायरी को पढ़ते हैं। डायरी मंदाकिनी नाम की एक नर्तकी की थी जो 1940 के दशक में गांव के जमींदार के लिए नाचती थी। डायरी में लिखा था कैसे जमींदार का बेटा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना किया तो जमींदार और उसके बेटे ने उस पर अत्याचार किए और उसे मार डाला। डायरी के आखिरी पन्नों पर सिर्फ खून के धब्बे और इंतकाम इंतकाम लिखा हुआ था। वे समझ गए कि ये वही जगह है जहां मंदाकिनी को मारकर गाड़ दिया गया था। यही चुड़ैल घुंघरू वाली चुड़ैल है। जैसे ही वे डायरी पढ़ते हैं, हवेली में फिसलने, फुसफुसाहट और जोर जोर से रोने की आवाज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन जब वे देखने जाते हैं तो कुछ नहीं होता। इतने में राहुल पानी की तलाश में किचन की ओर जाता है। अचानक उसे घुंघरू की आवाज़ बहुत पास सुनाई देती है। जब वह मुड़ता है तो उसे एक काली साड़ी पहने बिना चेहरे वाली आकृति दिखाई देती है जिसके पैरों में सोने की घुंघरू है। राहुल डर के मारे भागकर वापस आ जाता है। तभी प्रिया को अचानक लगता है कि दरवाजे के पास उसकी माँ खड़ी है और उसे बुला रही है। वह दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। समीर उसे खींच लेता है और दरवाजे के पास जोर से हंसने की आवाज़ आती है। समीर डायरी के आगे के पन्ने पढ़ रहा होता है। तभी हवा में उड़ती हुई शीशे की बोतल उसके सर पर लगती है और समीर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। इतने में एक अदृश्य शक्ति उसका गला घोटने की कोशिश करती है। बाकी के दोस्त उसे खींचकर बचा लेते हैं। वे सभी दोस्त एक साथ भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे मुख्य हॉल से गुजरते हैं, ऊपर से झूलता हुआ झूमर तेजी से टूटता है और जमीन पर बिखर जाता है। वे सभी भागना शुरू करते हैं। हवेली के सभी मुख्य दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक साथ रहेंगे, लेकिन चुड़ैल एक जोरदार चीख निकालती है जो उन चारों के कानों में गूंजती है। उस चीख को सुनकर राहुल प्रिया एक तरफ भागते हैं, जबकि समीर और अंजलि दूसरी तरफ एक तंग गलियारे में भागते हैं। अंजलि और समीर एक अंधेरे बेडरूम में छिप जाते हैं। अंजलि अचानक घबराहट में घुंघरू की आवाज़ सुनकर जोर से सांस लेने लगती है।
चुड़ैल बेडरूम से नहीं बल्कि कमरे के अंदर की टूटी हुई दीवार से अचानक दिखाई देती है। वह इतनी पास होती है कि समीर की चीख निकल जाती है। चुड़ैल अंजलि के बाल को पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। उसके चेहरे पर खून नहीं था, लेकिन गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वह अंजलि को हवा में घुमाकर जमीन में फेंक देती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उसकी चीख पूरी हवेली में फैल देती है। समीर किसी तरह खिड़की का शीशा तोड़कर बेडरूम में भाग निकलता है। वह अंजलि की लाश को छोड़कर जाने के अपराध बोध और डर से रो रहा था। और राहुल और प्रिया तहखाने के रास्ते में थे। उन्हें भी अंजलि की चीख सुनाई देती है, जिससे वह दहशत में आ जाते हैं। राहुल भागते हुए डायरी के बचे हुए पन्नों को पढ़ता है। उसे पता चलता है कि मंदाकिनी की आत्मा तभी शांत होगी जब वह जमींदार का दिया हुआ गले का हार नष्ट कर देंगे। जैसे ही उन्हें थोड़ी आशा मिलती है, घुंघरू की आवाज़ बहुत तेजी से उनके पीछे आती है। चुड़ैल उन्हें तहखाने की सीढ़ियों के पास घेर लेती है। अंत में राहुल और प्रिया तहखाने में कूद जाते हैं, जिससे चुड़ैल एक पल के लिए रुक जाती है। वहाँ उन्हें समीर भी मिल जाता है, जो अभी भी सदमे में था। राहुल उन्हें चुड़ैल की कमजोरी के बारे में बताता है। तहखाने में खोज करने पे उन्हें पुराना नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा मिलता है। बक्सा खोलने पर उन्हें जमींदार का वही गले वाला हार मिलता है। यह वही निशानी है जिसे नष्ट करना है। जैसे ही वह हार लेते हैं, चुड़ैल तहखाने में गुस्से से चिल्लाते हुए प्रवेश करती है। चुड़ैल प्रिया को पकड़ती है और उसकी जान लेने ही वाली होती है कि राहुल पूरी ताकत लगाकर उस हार को एक बड़े पत्थर से तोड़ देता है। जैसे ही हार टूटता है, चुड़ैल जोरदार चीख मारकर रोशनी में एक चमक के साथ गायब हो जाती है। हवेली शांत होती है। राहुल, प्रिया और समीर थके हारे और डरे हुए हवेली से बाहर निकलते हैं और भागते हुए जंगल में दूर सड़क तक पहुंचते हैं। वे तीनों कुछ देर तक सड़क पर चलते हैं। प्रिया अपनी पीठ पीछे देखती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उन्हें अपनी दोस्त अंजलि को खोने का बहुत दुख था। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।